जमीन अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है। बात कहानियों से आगे बढ़ चुकी है। अंधेरों में रहने वालों से कह दो कि एक नई सुबह गुरू होने जा रही है। वक्त आ गया है कि पहचानो खुद को, देखो अपने अंदर गहराई में, चढ़ो यकीन की मंजिलें। तुम सबको फैसला करना होगा। जो सो रहे हैं उनको जागना होगा, जो जाग गए हैं उनको लड़ना होगा। हर दुश्मन से कह दो कि हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12 के उर्दू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो स्पेशली हमारे क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट क्लास 12 का जो प्रिपरेशन का एग्ज़ाम 2025 के लिए कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट वीडियो पहले टॉपिक को जानने से पहले हम सभी जानते हैं मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे मुसन्निफ़ के बारे में विशेषकर क्या ज़्यादातर जो है ना बोर्ड में ज़्यादातर सवाल इसी से उठते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सब टॉपिक को समझने से पहले हम लोग उसे राइटर के बारे में मतलब मुसन्निफ़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है यहाँ पे कि बाग व बहार, ये क्या एक दास्तान है। दास्तान मतलब यहाँ पे अफसाना नहीं, कहानी जैसे नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं, ये अफसाना नहीं है बल्कि दास्तान। दास्तान वो होती है बहुत लंबी कहानी के बारे में ही दास्तान कहा जाता है। जैसे अब कहानी छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन दास्तान बहुत हो सकता है, बड़ा हो सकता है। कोई भी शख्स अगर कोई दास्तान सुनाने के लिए बैठ जाए तो बोले बाप रे कितना बड़ा दास्तान सुना रहा है ये, है ना। तो ये एक ऐसा दास्तान है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पूरा बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिना स्किप के द्वारा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते स्टूडेंट। देखिए, तो मुसन्निफ़ इसके बारे में समझिए कि है ना मीर अमन दिहली। इसके मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन दिहली है ना। और इनकी पैदाइश बताया जा रहा है स्टूडेंट, तो इनकी तारीखी पैदाइश नहीं दिया गया है और इनका कहाँ किस जगह पे मतलब ये पैदा हुए वैसा तो पता नहीं चला, लेकिन लोगों से मानना या लोगों को सर्च करने पर पता यही चलता है कि जो इनकी पैदाइश जो हुई थी स्टूडेंट, है ना, जो दिल्ली में ही पैदा हुए और वहीं पढ़े लिखे थे। ठीक है ना, कौन? अमन दिहली, मतलब मीर अमन दिहली कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझेंगे इनका असल नाम। किनका असल नाम? तो मीर अमन दिहली। तो असल नाम भी इनका यही सेम था स्टूडेंट, है ना, मीर अमन ही इनका असल नाम था। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे समझेगा, ये तखल्लुस करते थे। क्या करते थे स्टूडेंट? तखल्लुस क्या था इनका? लतीफ़े। तखल्लुस क्या होते हैं आप समझ में आ गए होगा आपको बात को। अब देखिए लतीफ़े तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे इसके बारे में कि बताया गया है कि सूरज मेल जाट ने इनकी जागीर जब्त कर ली। आप समझिए कि इसमें कि मीर अमन दिहली जो थे उनके ख़ानदानी पेशा तो बहुत मुग़ल के बादशाहों के ज़माने से क्या थे, बहुत ही अमीरी थे। मतलब उसके ज़माने से पीढ़ी दर पीढ़ी आते गए, लेकिन उनके दादा परदादा बहुत ख़ानदानी पेशे थे। लेकिन जैसे जैसे आते गए तो उसके अपने बेटों को हिस्से में क्या करते, बांटते गए। लेकिन जब यहाँ पे मीर अमन दिहली जब आए थे तो उनके वालिद साहब ने क्या किया, उसको दिए थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसकी ज़मीन को क्या कर लिया, जब्त कर लिया, मतलब हड़प कर लिया, मतलब कुर्की कर दिया। ठीक है ना, ज़मीन के मामलों को लेकर के जायदाद को लूट लिया था। तो फिर क्या हुए कि सूरज देखो यहाँ पे जो लूटा गया, जो ज़मीन कब्जा किया था उनके, देखो यहाँ पे सूर मेल जाट ने इनकी जागीर पर क्या किया, जब्त कर लिया था। किनके? तो मीर अमन दिहली। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अब समझिएगा कि अहमद शाह इब्तिदाई की फौज से घर भी महफूज है रह गए। कहाँ रह गए? तो यहाँ पे अजीम आबाद में। तो अजीम आबाद में बताया गया कि उस जगह को छोड़ करके कहाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया दिल्ली की ऐसी जगह पे जो थे यहाँ पे रहन सहन गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे ज़मीन का जब्त करने की वजह से आप दूसरी जगह वो चले गए। और उनकी अगर हम माशी हालात पर देखा जाए स्टूडेंट, इब्तिदाई तालीम के बारे में, तो दिल्ली में तो क्या करते थे ही, लेकिन जब तक उनकी माशी हालात ख़राब हो गए जिनकी वजह से अजीम आबादी में आकर और रहने लगे, है ना। और वहीं घर मतलब फौज की घर भी रहे और महफूज भी रह सके। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये समझिएगा कि 4 मई 1801 ईस्वी को 40 रुपये महीने तनख्वाह फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के साहिबा में मुलाजमत करने लगे। मतलब कि यहाँ पे कॉलेज जो बताया गया है, यहाँ पे
कि 4 मई है ना 1801 ईस्वी को ये इनकी मासी हालात ठीक नहीं रहे, तो अब क्या करें, वो काम से क्या हो गया, मुलाजमत हो गए, ठीक है ना, मुलाजमत फरमाए। अब देखो यहाँ पे कि क्या हुआ कि 1801 ईस्वी में 40 रुपये महीने तनख्वाह, जो उनके काम से जो काम करते थे, तो उनकी मजदूरी जो थी, तनख्वाह जो थी, वो कितने थे, आपको 40 रुपये उनको मिला करते थे। ओके, और फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी साहिबा में मुलाजमत करने लगे थे। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या हुआ कि इसके बारे में तो बहुत से है कि 1802 से लेकर 1217 ईस्वी में अपनी किताब को बदलकर जो नाम रखा गया है बाग व बहार, तो आज उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा टेलर समझिए, मानिए टेलर है, ठीक है, हाँ, तो समझिए स्टूडेंट, देखिए बाग व बहार के बारे में अब यहाँ से क्या होता है, अब यह ना दास्तान शुरू होता है। तो चलिए तो बताएं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक बादशाह है जो कहाँ, चिंस मुल्क का एक बादशाह था, और वहाँ का जो पेशा जो मतलब जिस तरीके से मतलब कि जो उसका बेटा जो है ना, जैसे मान लिया एक बादशाह था, बादशाह के भी मतलब वालिद और उसके भी वालिद मतलब परदादा दादा इस तरीके से जाते हैं, तो वो सब बहुत ही मतलब कि पेशा बादशाह के ज़माने, समझ रहे हो, मतलब बादशाह के ज़माने से सल्तनत वहाँ के बारे में है ना, ज़माना बादशाह था, तो वहाँ के बादशाह का ना मतलब अपने जो बेटे को क्या करते थे, जायदाद जितना भी है ना राजगद्दियाँ सौंपते जाते थे। लेकिन एक बादशाह का ऐसा लास्ट में क्या हुआ कि बादशाह का जैसे वहाँ पे कुछ मतलब कि शारीरिक देखा जाए, शारीरिक तौर से कि जो उसकी तबीयत जो सही नहीं रहती है, या फिर अदरवाइज किसी तरीके से मतलब तबीयत बिगड़ी रहती थी, तो सोचा कि अब मतलब कि अपने बेटों को ही राजगद्दी का करना सौंप देते हैं, है ना, तो वही अब इस राजगद्दी या इसको राजगद्दी को संभाल सकता है, इस राज को, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब संभालने की बात हुआ, तो वही एक बादशाह था और इसका एक बेटा का नाम शाहजादा नाम था, क्या नाम, शाहजादा, ठीक है ना, और अधिकतर अपने बेटों को शाहजादा ही मतलब जो राजा रहता है अपने बेटे को शाहजादा ही कहता है, ठीक है ना। हाँ, तो एक शाहजादा यही है कि जो इसका बादशाह का जो तबीयत सही नहीं रहने की वजह से बोलता है कि अब हम नहीं रह सकते, इसकी वजह से अपनी जो राजगद्दी है, अपने जितना राजदार मतलब जितना भी सब जो माल और दौलत है सबको इसको ही सौंप देते हैं, ठीक है। तो ये बात ऐसे मतलब सोचा ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बादशाह ने इसको सोचने के लिए सोचा कि ये शाहजादा बहुत छोटा था, और वो बादशाह सोचा था कि इतना छोटा है ये है ना राज को संभाल नहीं सकेगा, है ना, कैसे, तो फिर उसी का एक बादशाह का एक भाई था, मतलब शाहजादे का रिलेशन में क्या लगे स्टूडेंट, चाचा, और चाचा लगे तो मतलब बादशाह का भाई, और भाई का रिलेशन में शाहजादा क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, है ना। तो वो बताया गया है कि जो इसमें चाचा जो था, तो उसने सोचा, अपने चाचा को सोचा कि ये भी बहुत छोटा है, तो इसको किसको राजगद्दी सौंपूं, है ना, ये संभाल सके वो, है ना, पूरे इस महल को। तो फिर बताया गया इसमें कि जो चाचा थे उसको फिर बुलाया गया और बताया गया इस बात को कि देखिए अब शाहजादा तो बहुत छोटा है, मेरी तबीयत थोड़ा धीरे धीरे और बिगड़ने जा रही है, पता नहीं कब है ना हमारी मतलब वफात हो जाए, कोई इस तरीके से जानता नहीं, सिर्फ एक ही जान सकता, सिर्फ अल्लाह, जो दुनिया को पूरा कायनात को बनाया, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया इसमें कि उसने बोला कि क्या तुम इस महल को तुम ही संभालो, मैं तुम्हारे ही क्या कहता है तुम्हारे नाम पर लिख देता हूँ पूरा, मतलब स्टैम्प पेपर इस पर क्या कहता है सिग्नेचर करवा के पूरा करवा देता, ठीक है। लेकिन पूरे तरीके से नहीं, बल्कि बोला था इतना बस साथ ये भी रखा था उस बात को कि तुम अगर शाहजादा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको क्या करना, इस महल को पूरा सौंप देना है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, फिर जो इसके चाचा थे और उसके मतलब बादशाह बन गए, मतलब उसके मतलब चाचा, और इसको महल को क्या करे, राजगद्दी को संभालने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे कई साल बीत गए, बीतने के बाद शाहजादा बड़ा हो गया, तो फिर पता चला, और चाचा का बात उसके वाले मतलब भाई ने बताया गया था कि जब भी शाहजादा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उसे ये महल को सौंपना, राजगद्दी को सौंपना होगा, है ना, इस जगह का बादशाह वो होगा शाहजादा। तो इतना बोले कि ऐसे कैसे, अब दौर वो अब जो करीब आ गया है ना, जिस तरीके से मतलब कि जो आदमी पेड़ रोपता है फल का, जिस फल का, और वो फल तैयार हो जाता है, तो फिर आप कैसे अब उसको दूसरे को दे देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके मन में लालच आ गया स्टूडेंट, किसके, जो शाहजादे के चचा है ना, मतलब बादशाह के भाई, कहाँ के थे, तो मेरे भाई यहाँ पे चिंस के मुल्क के एक बादशाह थे, उसी के बारे, है ना, उसी के भाई जो थे, बहुत उनके मन में क्या आ गए, लालच आ गए, बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने मन में सोचा कि क्यों ना इससे कत्ल करवा दिया जाए, किसको, शाहजादे का, है ना। तो उसने मतलब इस तरीके से लिया गया और बोला कि इसको किस ना किस तरीके से कोई तरकीब सोचते हैं और इसको मरवा देने की कोशिश करते हैं ना। तो फिर क्या हुआ कि वो अपने नौकर से
मतलब जो उसके जो चाचा जो थे, जो बादशाह के रूप में बने हुए थे, तो फिर क्या हुआ, उनके जो चाचा थे और अपने नौकर को बुलवाते, अपने प्रिय प्रिय मतलब प्यारा था वो नौकर। अब बोला कि इसे है ना, इसे कत्ल कर दो, है ना। तो इस मतलब क्यों, क्योंकि उसके मन में लालच थी और उसने बोला ना। तो नौकर भी अपने शिद्दत से अपने सवाल को मतलब बताता है, उसके सवाल को जो थोड़ा सा और तरीके से बताता है कि तुम्हारे इस काम के लिए तुम अलग तरीका सोचो। उसने बोला कि अगर आप इसे कत्ल कर देंगे तो आपके नाम पे लोग क्या करेंगे, आपको थूकेंगे, है ना। आपको इस तरीके से ना, मतलब कि आपको इस तरीके से करेंगे तो आप लोग हर तरह के से क्या हो गए, जलील हो जाएंगे। तो आप है ना, लोग आपके नाम से थूकेंगे, आपको इस तरीके से नहीं। तो आप इस तरीके से करवाइए जाके, ताकि आपका नाम भी ना मतलब बर्बाद हो, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर बताया गया है उसमें, जिसके नौकर जो थे मुबारक अजीम, बोले ना मुबारक नाम ही था उसके नौकर का नाम, याद रखिएगा, ठीक है। तो बोला कि हम इसे जंगल में दूर कहीं लेके जाते, इसे कहीं दूर लेके चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो मुबारक इस शहजादे को लेकर कहीं दूर चला जाता है और जंगल तरफ जहाँ रखता है उसको याद रहता है, मुबारक अजीम को जहाँ छोड़ता है वहाँ पे याद रहता है। और फिर क्या है, फिर वापस आता है, बोले उसने यही रचता है, कोई मतलब साजिश मतलब रचता है कि इसे कहीं दूर छोड़ देते हैं और ये गुमगाम हो जाएगा तो आपकी जितने माल और दौलत है तुम्हारे ही कब्जे में आ जाएगी। तो बोले ठीक है, तरकीब छोड़ देता है जहाँ, और उसको मुबारक अजीम को पूरा याद रहता है, जंगल में कहीं दूर छोड़ देता है। तो फिर बोला ना कि फिर इस तरीके से आपके नाम भी बर्बाद नहीं होंगे, लोग आपके नाम से ठुकेंगे नहीं, है ना। तो इस तरीके से बोले कि हाँ ये साजिश अच्छा है। फिर जब आएगा तो फिर पूछेंगे जो सारे लोग, तो फिर बोलेंगे कि शहजादा कहाँ है, तो बोल देंगे कि शहजादा जो कहीं जंगल में गया था और पूरा गुम, शिकार के चलते में गया शिकार करने और वहाँ गुम हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से तो बताएगा। लेकिन फिर वही मुबारक अजीम कुछ दिन के बाद जाता है वही किससे, शहजादा से मिलने। और मिलने के लिए जब जाता है तो बोलता है कि देखो तुम्हारा जो चाचा है, जो इस तुम्हारे जितने महल का जितना माल और दौलत है सबको अपने अंदर उसके मन में लालच आ गई है और आपको इस तरीके से मरवाना चाहता, कत्ल करना चाहता था, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से यहाँ लाए हैं, ठीक है। भले हम उसका प्रिय नौकर है, लेकिन आपको जो उस तरीके का रचूंगा, आपके हर तरीके से मदद मैं आपकी करूँगा। लेकिन पहले से उसका जो अपना नौकर प्रिय मानता था, मतलब है ना, मतलब शहजादे का चचा, और जब इसे उस तरीके से लगा तो बोला कि मैं तुम्हारा ही मदद करूँगा, कौन, मुबारक। तो इस तरीके से चला, बोला ना कि अभी तुम यहाँ मत चलो, महल की मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारा इस तरीके से बहुत है ना अच्छा नहीं रहेगा, मुनासिब अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर क्या हुआ कि तो उसके जो मतलब मुबारक अजीम जो है, एक बोलते हैं कि चलो मैं एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे जिन्नातों का बादशाह मतलब एक मुल्क है स्टूडेंट, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे है ना मलिक, यहाँ पे बताया गया मलिक सादिक, यहाँ पे मलिक सादिक जो है वहाँ के जिन्नातों का बादशाह है, ठीक है ना। वो आपका मतलब पिताजी का मतलब वालिद साहब का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी किसी न किसी तरीके से आपकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है ना। आपको राजगद्दी आपको मतलब जिस तरीके से है ना वो माल को आपको जरूर हाथों में सौंपेंगे किसने के, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वही मुबारक अजीम जाकर के जिन्नातों के बादशाह मलिक सादिक से मिलवाते हैं। और लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि शहजादा और मुबारक जाता है तो शहजादे को कुछ दिखाई नहीं देता है कि है ना, जिन्नात मतलब कि वहाँ पे मतलब पूरा महल रहता है पूरा। फिर बात तो ये है कि नहीं दिखाते, तो वही एक मतलब कि जिन्नातों का जो बादशाह जो है उसके एक जो मतलब जो नौकर जो है, जो सुलमानी जो है, सुलमानी जिन्नातों का जो सुलमानी है, वही एक सुरमा लेके आता है और एक सुरमा वही सुरमा जाकर के किसको, एक शहजादे को आंख में लगा देता है। और इसे लगाने के बाद उसे सही तरीके से दिखाई देने लगता है कि इधर महल के चारों इधर उधर घूम रहे हैं जिन्नात है, और जो मेन राजगद्दी पे बैठे हैं वो क्या है आपके, है ना, मलिक सादिक, मतलब एक राजा है वहाँ के, ठीक है ना। हाँ, तो इतना बात समझ में आ रही हो स्टूडेंट, ठीक है। अब इतना बात होने के बाद वो अपनी पूरी बातों को है ना उस राजा के सामने अपने प्रस्तुत करता है। बताया जाता है कि ये कि राजा साहब कि आप मुबारक अजीम बताते हैं कि ये देखिए शहजादा है जो मतलब कि जिन्स का मुल्क का एक मतलब बादशाह का एक शहजादा है, और इसी के चाचा ने क्या किया, इसके मतलब कुछ शर्तें रखे थे उसके पिताजी ने मतलब वालिद साहब ने कि जब शहजादा छोटा बड़ा हो जाने के बाद इसको महल को इसी के नाम सौंपना है, कर देना है नाम पूरा, है ना। तो इस तरीके से वो अब उसके मन में लालच आ गया है पूरा, इस तरीके से उसको क्या कहते हैं पूरा जब्त कर लिया है, पूरा महल को क्या कर लिया, जब्त मतलब अपने ओर कर लिया है। तो उसने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है, तो बोले ठीक है अब मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। क्यों? क्योंकि वो एक जो शहजादा का वालिद साहब बादशाह जो थे उसी का दोस्त था,
तो बोला कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है, मैं आपकी तभी काम करूँगा, मेरे शर्त को पूरा कीजिएगा तब। तो बोला क्या शर्त है? देखिए एक हम तुमको एक तस्वीर देते हैं, इसको हमारे पास लेके आना है। एक मतलब एक पूजा टाइप पे निकालता है और दिखाता है, उसमें कुछ तस्वीरें बने रहती है जो एक लड़की का है। तो शाहजादा उसे देखता है। अब राजा बोलता है कि ये इतना खूबसूरत है कि दुनिया में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है, और बहुत खूबसूरत थी वो। और शाहजादा उसे देखता है, लेकिन बेहोशी होने वाला रहता है देखकर, बोले इतना खूबसूरत दुनिया में, तो बेहोश होने से बच जाता है, वहाँ पे बेहोश नहीं होता है वो। अच्छा, तो बोलते हैं कि इसे तुम्हें ले करके मेरे पास आना होगा, इस लड़की को। बोला कि ठीक है, तभी अगर वो लाएगा तभी उसकी मदद कर सकता है, नहीं तो फिर वो मदद नहीं कर सकता था। वो कौन? मलिक सादिक, जिन्नातों का बादशाह। ठीक है, तो इस बारे में यहाँ पे समझिए अच्छे से मेरे भाई कि फिर क्या हुआ कि उसे वो फिर निकल पड़े उसकी तलाश में, उस लड़की की तलाश में जो जिन्नातों के बादशाह मलिक सादिक ने कहा कि इसे मेरे पास लेकर के आओ। तो वो जब तलाश में करने गए तो ऐसे कई 7 साल बीत चुके, लेकिन उस लड़की का कोई होश पता नहीं पता चला कि भाई वो कहाँ है, किस जगह पे है। तो यहाँ पे 2 मुल्क की बात किया गया स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं चलो हिंदुस्तान और यहाँ पे माचिन्स के मुल्क के बारे में बात किया, 2 वतन के बारे में। तो फिर क्या हुआ कि जैसे अब हिंदुस्तान वो चले जाते हैं, कौन? शाहजादा और मुबारक जाते हैं, तो वहाँ की जो माहौल जो रहती है, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण बहुत ही हरा भरा, पूरा हवा चलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, पूरा हर तरफ हरा भरा, पूरा फूलों से फलों से पूरा बाग व बहार के जैसा रहता है वहाँ पर नज़ारा। तो वहीं पे एक भिखारी, अंधा भिखारी जो था भीख मांग रहा था। यहाँ पे मैंने आप को लिखे, यहाँ पे दिखा दिया गया है। यहाँ पे अंधा फकीर जो था ना, अंधा फकीर कुछ मांग रहे था, ठीक है ना, जो हिंदुस्तानी ही था वो, और हिंदुस्तान मुल्क में ही शाहजादा और मुबारक गए, और वो मांग रहा था जिस तरीके से मांगते गए। लेकिन शाहजादा जो है उसकी जिसके नज़दीक आता है, तो मुबारक जो शाहजादा था जो एक असरफिया निकाल करके उस फकीर को दे देता है, और फकीर उसको दुआ देता है कि अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश की तमन्नाओं को पूरा करे, जो भी आप ख्वाहिश लेकर के आए हैं, जो भी आपके मन में ख्वाहिश है आपको पूरा कर दे हो जाए। तो पता है कि वो मुबारक और शाहजादा किसके लिए तलाश में निकले थे, उसकी ख्वाहिश यही थी कि वो लड़की को ले करके आना, और लड़की। तो फिर क्या हुआ कि अंधा जो फकीर जो था उसको इस बात को दुआएं देता है, और उसने बोला ना, मन ही मन सोच रहा शाहजादा कि 7 साल जिसकी हमको तलाश है वो मिल नहीं रही है, और इसको हम एक अशरफिया दे दिए हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा स्टूडेंट कि अंधा फकीर को शाहजादा ने कितनी अशरफिया दी, तो 1 अशरफिया, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि वही मतलब कि शाहजादा उसे दे देता है और बोलता है कि हम जिस 7 साल से जिस चीज़ की मेरी ख्वाहिश और तलाश है वो हमारी मुकम्मल नहीं हो पा रही है, और अब लगता है कि हो जाएगा। जो हमारे एक अंधा फकीर ने हमारे लिए इतना बात कही, सो अल्लाह का मतलब कि अल्लाह से यही फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दे, अल्लाह जो भी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। तो उसने सोचा कि हमारी ख्वाहिश तो एक यही है कि इसको तलाश करना है, कहाँ मिले। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा इसकी दुआ क्या बात है कि जो हमारी ख्वाहिश पूरा अब हो जाएगी। तो वही शाहजादा और मुबारक उस फकीर के पीछे वो फकीर जो है जाने लगता है, तो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो अंधा फकीर जाकर के एक महल था जो उसके मानो की बाहर से उस महल की जो काली छाया की तरह से, मतलब उसकी कलापन छाया हुआ था। महल तो ऐसे शुरू में था, तो सोचने शाहजादा कि जो शुरू में होगा तो बहुत ही क्या होगा, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगता होगा, वहाँ नज़ारा अच्छा होगा, महल का बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन जब से ये छाया छा गई है काला सा, तो इसी तरीके बहुत पुराना लगता है अब देखते में। फिर वो अंधा फकीर अंदर चला जाता है, तो बोले क्या माजरा है भाई, अंधा फकीर ना, अंधा फकीर अंदर क्यों चला गया, क्या वजह हो सकती है। तो फिर वो क्या होता है, फिर वो जाता है कौन, शाहजादा और मुबारक, और वहाँ से देखता है कि जो फकीर जब जाता है तो वो मतलब कई सामान खरीद लेता है, जो पैसा देते हैं 1 रुपया, और बोलता है कि बेटी, मतलब कोई लड़की को बोलते हैं, मतलब कि आवाज़ नहीं सुन पाता है शाहजादा, पहले इतना सुनता है कि अरे यहाँ पे मतलब किस तरीके जिसकी, तो बोलता है कि मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, उसे थोड़ा सा ना खाने के लिए थोड़ा सा तैयार करो इसको, है ना। तो जैसे फिर लेकर के आने लगते तो वो समझ जाता, फिर आता है तो वो भी अंदर आ जाता, देख लेता अरे जिसकी तलाश है हमारे वो लड़के तो बहुत हमारे नज़दीक है ना, जिस सौदागर ने हमें बोला है उसको तो हमारी मुकम्मल अब हो जाएगा लगता है ना। तो फिर क्या हुआ कि शाहजादा और मुबारक उसे देखकर इतना बोले कि इतना खूबसूरत, वहाँ पे देखने के बाद वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो कौन,
शहजादा, ठीक है। शहजादा जो है बेहोश हो गया, तो बेहोश हो गया तो फिर बोले तो फिर क्या हुआ, वो जो लड़कियां जो बहुत खूबसूरत, दुनिया की बहुत ही खूबसूरत थी लड़की, एक थी वो खूबसूरत में, तो फिर क्या हुआ कि उसे उठाने को लेकर उठो 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 पूरा इस तरीके के। जब उसकी होश आई तो बोला कि हमको फिर बताया कि फिर अंदर फकीर ने पूछा क्या बात है, आप बेहोश क्यों हो गए? नहीं, जिसकी हमकी तलाश जो थी वो हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। इससे जिस तरीके हमको तलाश थी वो पूरा मिल गया लड़की। बोले क्या बात है, किस लड़की की बात कर रहे हो? देखो ये आपको तस्वीर दिखा रहा है, इस लड़की का हमको तलाश 7 साल से मैं तलाश कर रहा था। बोला कि हाँ, बोला हाँ, तो मतलब कैसे कैसे उसने ये नहीं बताया कि जिन्नातों का बादशाह मलिक सादिक की बात बताए थे खोजने के लिए, ऐसा नहीं खरीद, इतना बताया कि सौदागर ने हमें ऐसे बताया गया था, नाम नहीं लेगा, जो इस लड़की की तलाश के लिए बताया कि यहाँ पे मुझे लेकर के आओ उसको, लड़की को। तो उसने बोला कि जानते हो कौन है? फकीर बोलता है, अंदर फकीर बोलता है जानते हो कौन है? ये हमारा बेटी है। बोला बेटी है, ओ, तो इस तरीके से बताया। और तो क्या बात है इसमें, मतलब तो बताया ना कि ये हमारी बेटी है, जो मतलब कि कई पहले की बात है, जो मतलब कि राजा एक मतलब कि किसके बारे में, मलिक सादिक के बारे में ही बताया गया है। जब उससे मतलब लड़कों से शादी होती है, लड़की को भी पसंद आ जाता है लड़का, और इससे तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या हुआ मतलब कि तारीख डेट बढ़ जाती है, लेकिन वो तरीके से शादी पूरा अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। उस दिन का कुछ वजह हो सकती है, लेकिन आप इसको पूरा बाग व बहार को पूरा पढ़िएगा तो इस तरीके का आप पूरी दास्तान पता चल जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, इसका एक यहीं से हिस्सा बच गया स्टूडेंट, बाग व बहार का एक छोटा सा हिस्सा था, टेलर था, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको नई ऑब्जेक्टिव नई सब्जेक्टिव रटने की कोई ज़रूरत हो सकती है। ओके, तो यदि आपको कोई समस्या है, अगर ना प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कुछ तो मैंने इसके पूरा खुलासा के बारे में बताएं, और इसके मुसन्निफ के बारे में मैं कोशिश करूँगा, इसके सब्जेक्टिव के बारे में भी, ऑब्जेक्टिव के बारे में, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, बताऊँगा, बोर्ड पे अलग से क्लास दूंगा। लेकिन इतना समझने के बाद को आपको कोई जैसे डाउट हो ही नहीं सकता है इतना सुनने के बाद, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।